हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं अभी आया हूँ एमरेसिया फार्म विला प्रोजेक्ट और ऑक्सीग्रीन प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है गाइस। आप एक बार साइड विजिट करने के लिए जरूर आइए गाइस। मैंने पूरी साइड देख ली है, यहाँ पे मेरे को बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा प्लेस लगा है और हो सकता है कि आपको बहुत ही अच्छा लगे। अभी हम इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने की आपको कोशिश करते हैं गाइस। हो सकता है कि हमारा वीडियो लंबा हो, लेकिन गाइस पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन रहेगा। अभी हम शाम कावड़े सर से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसे हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आकाश जी, बैठिए। थैंक यू सर। सर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आकाश जी, सबसे पहले तो आपका हमारा प्रोजेक्ट एम्ब्रोसिया फार्मूला प्रोजेक्ट, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। आप नागपुर से आए हैं और अपना ये जो प्रोजेक्ट है नागपुर 0 माइल से, जहां हम बर्डी भी बोल सकते हैं, बर्डी झांसी रानी स्क्वायर, और उसी के बाजू में एक मेहाड़िया स्क्वायर है, पंचशील टॉकीज के बाजू में एक मेहाड़ी स्क्वायर है, वहाँ हमारा ऑफिस है। तो नियर अबाउट 0 माइल में ही हमारा ऑफिस है। और आप लगभग वहीं से आपने अपना जर्नी, यानी आप वहीं से हमारे कंपनी ऑफिस गाड़ी में बैठ के यहाँ तक के आए हो। तो हमारे ऑफिस से यानी 0 माइल बर्डी से हम अपने प्रोजेक्ट को यदि काउंट करते हैं तो बुट्टी बोरी के सामने आना पड़ता है, चंद्रपुर रोड पे, टूवर्ड्स चंद्रपुर रोड पे, जहाँ यानी उसको हम लोग वर्धा चंद्रपुर रोड भी बोलते हैं। चंद्रपुर रोड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बुट्टी बोरी क्रॉस करने के बाद में हम थोड़ा सामने आते तो एक वाई पॉइंट आता है, उसको कोई वर्धा वाई पॉइंट भी बोलते, कोई वर्धा टी पॉइंट भी बोलते हैं। तो वर्धा रोड, राइट साइड वाला वर्धा रोड छोड़ के सीधा हमको हैदराबाद हाईवे पे आना होता है। जिस रोड से आप आए हो, तो वो वर्धा वाई पॉइंट से और 3 किलोमीटर सामने आके चंद्रपुर रोड पे लेफ्ट टर्न यदि हम लोग लेते हैं तो वहाँ से मेन रोड है हैदराबाद हाईवे चंद्रपुर रोड। वहाँ से हम 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे अंदर आने के बाद में ये हमारा एम्ब्रोसिया फार्मूला प्रोजेक्ट है, जहाँ अभी आप आए हो। और अपने कुछ व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा देना चाहते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी और धन्यवाद मैं सर। भी कोशिश करूँगा कि मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से आपके व्यूअर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो जो बर्डी हमारा ऑफिस है, वहाँ से यहाँ तक के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नियर अबाउट 35 किलोमीटर आता है। और ये एक 35 किलोमीटर का जो डिस्टेंस एकदम प्रॉपर, उसको क्या बोला जाएगा, साइड विजिट यानी अपना फार्म रहे नागपुर से उतना दूर, उतना हाँ, कम से कम चाहिए ही चाहिए। नागपुर से जो बोला जाता है कि अब यदि हम लोग सिटी के अंदर में कोई प्रॉपर्टी देखते तो रेजिडेंशियल पर्पस मोस्टली बराबर। प्रॉपर्टी होती है। तो फार्म हाउस यदि बोलते हैं, या एक आउट हाउस यदि बोलते हैं, या वीकेंड होम, जिसको हम इसको 2-3 तरीके के नाम दे रहे हैं, बराबर। फार्म हाउस बोलो, आउट हाउस बोलो, या वीकेंड होम बोलो, तो ये इतना दूर तो होना चाहिए। बिल्कुल अब बिल्कुल। 0 माइल से 35 किलोमीटर का यदि हम लोग डिस्टेंस यदि बोले हैं, तो मोस्टली 15 से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे नागपुर ही इतना अभी कवर्ड हो चुका है, पूरा सिटी डेवलप हो चुका है। हमारा अभी सेकंड रिंग रोड जो खापरी में आता है, इधर आते समय, बुट्टी बोरी तरफ आते समय खापरी में जो आपको सेकंड रिंग रोड मिलता है, तो वो 0 माइल से नियर अबाउट 15-16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। तो वहाँ से यदि हम लोग काउंट करते तो अपना प्रोजेक्ट 17-18 किलोमीटर पे ही आता है, यानी बिल्कुल टोटल सर। 30 से 35 किलोमीटर डिस्टेंस पे हम लोग आते हैं। और बुट्टी बोरी तक के पूरा नागपुर डेवलप हो चुका है। और आपको शायद पता भी है कि बुट्टी बोरी और इधर सामने जो बोरखेड़ी प्रीमाइसेस है और आजू बाजू के कुछ 8-10 गांव मिलके एक अलग महानगर घोषित किया गया है, यानी आने वाले दिनों बुट्टी बोरी एक अलग महानगर बनने जा रहा है। तीसरा आउटर रिंग रोड बनने वाला है। जी जी जी, तीसरा आउटर रिंग रोड भी बनने वाला है बहुत ही एकदम बढ़िया। बराबर। और जो तीसरा आउटर रिंग रोड बन रहा है वो हमारे प्रोजेक्ट के बाजू से ही जा रहा है, एम्ब्रोसिया बहुत सही प्रोजेक्ट है। के बैक साइड से जा रहा है बिल्कुल। तो बहुत ही आप बढ़िया। वो भी देख सकते हैं, उसके बारे में भी डिटेल आपको यानी मैप पे वगैरह मिल जाएंगी। और एम्ब्रोसिया प्रोजेक्ट के जस्ट बाजू में ही हमारा दूसरा जो हमने प्रोजेक्ट चालू किया, ऑक्सीग्रीन फार्म प्रोजेक्ट। तो ऑक्सीग्रीन फार्म प्रोजेक्ट और एम्ब्रोसिया फार्म प्रोजेक्ट, उसके बीच में से वो तीसरा आउटर रिंग रोड जा रहा है। तो मैं ये बता रहा था कि हम लोग अभी जो बैठे हैं, न्यू नागपुर में बैठे हैं। देखा जाए तो आने वाले दिनों इसी एरिया को न्यू नागपुर कहा जाएगा। जैसे आपने देखे है कि बड़े बड़े सिटी में, जैसे पूना में पिंपड़ी चिंचवड़ इस तरीके से डेवलप हुआ है, नियर अबाउट 35 to 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे पुणे से लेकर जाए तो पिंपड़ी चिंचवड़ आता है। आप दिल्ली की यदि बात करते तो उधर गुड़गांव नोएडा और नोएडा वगैरह, जिस तरीके नोएडा से डेवलप हुआ जैसे है, मुंबई में नई मुंबई पूरा डेवलप हो नई चुका है। मुंबई डेवलप हुआ बहुत ही है। तो बढ़िया। मेन जो ओल्ड जो सिटी होता है वो पूरा ट्रॉपिक, और वहाँ पे बहुत रश कंजेस्टेड होता जगह है, हो जाती है पूरा। कंजेस्टेड हो जाती है। तो एक ओपन लैंड, या फिर उसको क्या बोला जाएगा, एक सेक्टर वाइज डेवलप करने के लिए जो एरिया चाहिए होता है, तो एक
नई एरिया ना, चाहिए। नया एरिया नागपुर का टूवर्स चंद्रपुर वर्धा रोड, ये सबसे सही माना जाता है। तो आपने देखे होंगे कि पिछले कई सालों से नागपुर यदि डेवलप होते हुए आ रहा है तो वो ज़्यादातर टूवर्स चंद्रपुर वर्धा रोड पे, चंद्रपुर रोड पे ही और डेवलप होते सबसे हुए आ ज़्यादा रहा है। ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी इसी रोड जी पे जी है। जी जी बिल्कुल, शुरुआत से ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी इसी प्रीमाइसेस में है। तो अपनी कंपनी भी पिछले 20 सालों से इस सेक्टर में काम कर रही है, रियल एस्टेट सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने पिछले 20 और 22 सालों के अंदर में जितनी भी प्रॉपर्टी बेचे हैं, ओपन लैंड्स जिसको हमने लेआउट डेवलप करके बेचे, वो भी मोस्टली हमने टूवर्स वर्धा चंद्रपुर रोड पे ही बेचे हैं। उसके पीछे का भी वही कारण है कि डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इसी प्रीमाइसेस में आ रहे हैं। और अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है एम्ब्रोशिया फार्म विला प्रोजेक्ट, या अभी रिसेंट हमने जो दूसरा ऑक्सीग्रीन फार्म प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, 5 अगस्त 2020 को हमने ऑक्सीग्रीन फार्म प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। तो वो भी टूवर्स वर्धा चंद्रपुर रोड पे ही, यानी एम्ब्रोशिया के बाजू में ही है। एम्ब्रोशिया को आज शुरू किए हमको लगभग 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं। यानी हमने 2012 में एम्ब्रोशिया को शुरुआत किए थे। एम्ब्रोशिया शुरू करने के पीछे का हमारा एक बड़ा उद्देश्य रहा है कि एक ह्यूज ग्रीनरी डेवलप की जाए, क्योंकि हमने जितने भी लेआउट में प्लॉट बेचे हैं वहाँ ये चीज़ समझ में आई हमको कि सिर्फ खाली प्लॉट बेच पाए हम, उसके अलावा कोई दूसरा चीज़ या डेवलपमेंट के नाम पे कुछ दे नहीं पाए। बराबर। हाँ, लेआउट डेवलप करके बेचे लेकिन मेंटेन भी नहीं रखना था, क्योंकि बस लेआउट बेचे, विषय ख़त्म। किसी कस्टमर ने प्लॉट लिया, रजिस्ट्री लग गई, उसकी जिम्मेदारी बाद बस में। उसकी जिम्मेदारी, रजिस्ट्री उसकी अलमारी में रखी है, उसके बाद में प्लॉट अपने जगह पे, उसमें बराबर। कचरा लग रहा है, उसके तरफ में किसी का ध्यान नहीं। जब लोग वहाँ रहने आएंगे या रेसिडेंशियल फ्लो जब आएगा तब वो चीज़ मेंटेन रहेंगी, तब तक के वो लेआउट्स के प्लॉट मेंटेन नहीं रहते। अच्छा, कस्टमर कई बार जाके भी नहीं देखते अपने प्लॉट में, यानी जिन्होंने परचेस करके रखे आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, बस एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करके रखे। हाँ, लेकिन एक चीज़ तो सही है कि कभी भी रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट सही इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि आपको भी पता है आकाश जी कि प्रॉपर्टी के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। किसी भी एरिया में, किसी भी प्रीमाइसेस में, पूरे भारत में कहीं पे भी आप यदि प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो उसकी कीमत बढ़ती ही जाएंगी, बिल्कुल। क्योंकि जमीन लिमिटेड है। ज़मीन लिमिटेड है हाँ। और ज़रूरतमंद ज़्यादा है, यानी उसकी डिमांड ज़्यादा है बराबर। देखा जाए तो। और इसका हम कोई दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ा नहीं कर सकते। बराबर, बिल्कुल ज़मीन तो सही। बस उतनी है जितनी नेचर ने हमको दिए है, बस उसी के ऊपर में हमको काम करना है। तो हम इसको उसको हॉरिजेंटल ग्रोथ नहीं कर सकते, तो अभी हमने वर्टिकल का भी उसके ऊपर में पर्याय निकाले, जिसको हम बिल्कुल। फ्लैट स्कीम बोलते हैं बोलते मोस्टली। हैं, हाँ। तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ के भी हम उसी ज़मीन को बेच रहे हैं, यानी इंसान इतना दिमाग लगाता है कि उसको एक के ऊपर एक चढ़ा के भी बेचा जा सकता है करके। इससे समझ में आ रहा है कि डिमांड कितनी है क्या नहीं। तो पहले तो लोग बहुत बड़ी जगह में रहते थे, और अभी वो अभी भी आप मुश्किल हो गया रहना अभी। किसी गांव में देखते होंगे तो बड़ी सी उनकी जगह रहती है और छोटा सा उनका घर रहता है, आंगन वगैरह, चारों तरफ में अच्छी जगह रहती है। तो ये भी एक बड़ा उद्देश्य था कि एक इस तरीके से डेवलप किया जाए प्रोजेक्ट की जहाँ ह्यूज ग्रीनरी हो। क्योंकि मैंने पहले बताया कि लेआउट में हमने प्लॉट बेचे तो कोई ग्रीनरी डेवलप नहीं किए थे, तो इसलिए एक अच्छी खासी ग्रीनरी हो, बड़ा सा प्रीमाइसेस हो, आपका जो प्लॉट एरिया हो जो नियर अबाउट 11,000 22,000 स्क्वायर फीट के ऊपर का ही हो। छोटा सा प्लॉट एरिया रख के कोई मतलब नहीं, क्योंकि यदि फार्म हाउस यदि हमको बनाना है, फार्म लैंड डेवलप करनी है, तो एक छोटा सा यानी 1,000 1,500 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, और बाकी पूरी लैंड ओपन होनी चाहिए, जहाँ आपके फ्रूट प्लांट, फ्लावर प्लांट लगे होने चाहिए, एक अच्छा लॉन हो, गार्डन, चारों तरफ से हरियाली। और यहाँ तक कि हमने एम्ब्रोशिया में जो यूनिट साइज बना के दे, चारों तरफ से जो कवर्ड कंपाउंड एरिया, वो भी ट्री कवर्ड कंपाउंड एरिया, हम वहाँ पे यानी ईट ऐसा ग्रिल वगैरह कुछ लगा नहीं, हाँ, सीमेंट की चीज़ें ऐसा नहीं सीमेंट लगा। की चीज़ या ईंटों का वगैरह कुछ नहीं बना रहे, ओनली ग्रीनरी। पूरी ग्रीनरी। क्योंकि एक ही उद्देश्य रहा है कि ग्रीनरी ज़्यादा रहेंगी तो लोगों को ज़्यादा आनंद आएगा, मज़ा आएंगी। और पूरा 300 एकड़ का प्रोजेक्ट है एम्ब्रोशिया फार्म विला प्रोजेक्ट। ये 300 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जहाँ हमने पूरे इंडिपेंडेंट बंगलोज बना के दिए हैं। जिनका भी कंस्ट्रक्शन का पेमेंट आया उनके काफ़ी सारे लोगों के ऐसे बंगलोज बन के रेडी है। अन्य बाकी लोगों के अन्य लैंड परचेस करके हो चुकी है, उनका भी जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का पेमेंट आ रहा है वैसे वैसे बंगलोज बनाना चालू है। अभी आप इस एम्ब्रोशिया में बैठे हैं, यहाँ 125 से अधिक बंगलोज बन के रेडी है। 125? हाँ बहुत बिल्कुल। पिछले लॉकडाउन में तो कई लोगों ने अपने अपने बंगलों में इधर स्टे किए, जिनको जैसे बना 8 दिन रुके, कोई 15 दिन रुके।
क्योंकि सिटी में भी रह के लॉक ही रहना था, बराबर है क्या बराबर। नहीं, अंदर के अंदर। तो ये कवर्ड प्रीमाइसेस के अंदर में उन्होंने अपना समय बिताया और काफ़ी अच्छा उन्होंने रिलैक्स फील किया। उस समय उनको रियलाइज़ भी हुआ कि ऐसी प्रॉपर्टी होना ज़रूरी था करके। बिल्कुल। तो आफ्टर लॉकडाउन हमारा सेल और भी बढ़ गया। बहुत बढ़िया। यानी लॉकडाउन के पहले तो था ही था, हम्म। लेकिन कोरोना ने ये चीज़ लोगों को सिखाया है कि एक ह्यूज ग्रीनरी होनी चाहिए और लोग ऑक्सीजन ऑक्सीजन के सर्च में हम्म। बाहर जा रहे हैं। अभी लोग जंगल बिल्कुल। के तरफ दौड़ने लगे हैं। अब कई लोगों का जंगल सफारी का भी क्रेज और बढ़ गया। आप देख रहे होंगे कि कई लोग ज़्यादातर जंगल सफारी वगैरह जाते हैं। बराबर बिल्कुल। पिकनिक स्पॉट वगैरह यदि ढूंढना भी रहा तो ज़्यादा हरियाली जहाँ है वहाँ जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो सोचिए कि आपकी खुद की अपनी एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जहाँ सिटी से थोड़े से डिस्टेंस पे, ड्राइव डिस्टेंस पे आ, हो और आप आधे पौन घंटे में जहाँ पहुँच सको और उसके बाद में 2 दिन 3 दिन रुक के या 1 रात 2 रात रुक के अपने खुद के फार्म हाउस में बाद में फिर से अपने वर्किंग प्लेस में जाके अपने काम को लग जाए, तो ये आपके लिए अच्छी बात रहेगी ना, बिल्कुल बिल्कुल सही। है कि नहीं। आपकी खुद के प्रॉपर्टी में आप 40 मिनट बहुत कम टाइम हो गया वैसे तो, सिटी से बाहर हाँ प्रॉपर्टी। हाँ 40 मिनट तो वो तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सेस बताया ट्रॉफिक के हम्म। हिसाब से देखा जाए तो। हाँ। अभी तो इतने सारे ओवर ब्रिज बने हैं नागपुर में, नागपुर में बूटीबोरी में ओवर ब्रिज बन गया है। मैंने स्पीड से उसके आना बाद में वो चीज भवन का जल्दी होता है। ओवर ब्रिज बड़ा हो गया है। हम्म। तो ओवर ब्रिज के कारण हमारा डिस्टेंस कम हो गया देखा जाए तो, है ना, टाइम टाइम भी बच कम हो, गया। टाइम बहुत बच गया। यानी डिस्टेंस उतना ही हो लेकिन टाइम बच गया देखा जाए तो। बराबर बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अभी तो एमरोशा के बाजू में बुट्टी बोरी जो वहाँ एक मेट्रो स्टेशन भी आ रहा है। आपको भी पता होगा कि बिल्कुल बराबर। सेकंड फेज मेट्रो का बुट्टी बोरी तक के एक्सटेंड हो रहा है। सामने इधर बोरखेड़ी है, वहाँ भी एक मेट्रो स्टेशन आ रहा है क्योंकि मेट्रो ब्रॉडगेज से वर्धा तक के चलने जा रही है, ये भी लोगों को पता ही है, न्यूज़ में कई बार आपने सुने भी होंगे। तो ये भी सत्यता है। तो अपने एमरोशा प्रोजेक्ट के बाजू में काफ़ी सारे डेवलपमेंट आ रहे हैं, 2 इन मेट्रो फ्यूचर स्टेशन। लैंड ओनर को है फायदा ही फायदा है। जी जी, फ़ायदा ही फ़ायदा है। यानी अभी फ़िलहाल हम लोग भले इसको सेकंड होम बोल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों यही प्रॉपर्टी फर्स्ट होम भी हो सकती है। लोग प्रायोरिटी बेस ऐसे ही प्रॉपर्टी को देंगे कि जहाँ ओपन लैंड हो और छोटा सा घर हो जहाँ 2 BHK या 3 BHK बंगलो हो हमारा और बाकी मस्त हरियाली ही हरियाली हो। तो ऐसा डेवलप किए। हाँ, इसमें एक बात ज़रूर ये हो पाई है कि कुछ लिमिटेड कस्टमर ने ही परचेज़ किए हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि सेकंड होम वो व्यक्ति लेंगे जिसके फर्स्ट होम की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी बिल्कुल है क्या नहीं। और दूसरा उतने एक्सेस मनी की भी अरेंजमेंट होनी चाहिए, उतना सोर्स ऑफ इनकम भी होनी चाहिए। और चलो ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम है भी, लेकिन शौक भी होना ज़रूरी है, क्योंकि फार्म हाउस एक शौकिया तौर पे लिया जाता है, क्योंकि फार्म हाउस आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नीड पर्पज़ से नहीं ले रहे हो। क्योंकि हाँ, नीड एक रेजिडेंशियल के हिसाब से होती है, आपने वो बना लिए हो, लेकिन जब आप सेकंड इन्वेस्टमेंट में जाते हो और वो भी फार्म हाउस जैसी प्रॉपर्टी हो तो शौकिया तौर पे ही लेनी है। हाँ, आप शायद तो 1000-2000 स्क्वायर फीट के जो प्लॉट होते हैं वो खरीदते रह सकते, कई लोग खरीद रहे हैं, लेकिन फार्म हाउस में लिमिटेड ही लोग आए हैं। तो ऐसे सिलेक्टेड और लिमिटेड लोगों ने यहाँ परचेज़ किए। नागपुर के कई ऐसे बड़े बिजनेस पर्सन हैं या फिर अच्छे क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, ऑलमोस्ट सभी फील्ड के लोगों ने यहाँ पे परचेज़ किए हैं सभी। और नागपुर के आजू बाजू के जितने भी सिटीज़ है जहाँ आप चंद्रपुर, भंडारा, गढ़चिरौली, इधर वर्धा, यवतमाड़, उसके बाद में बालाघाट, यानी एमपी से हम एमपी यदि साइड बालाघाट की भी बात बालाघाट। करते हैं, उसके बाद में रीवा वगैरह हो गया, एमपी में ही रीवा आता है। तो ओवरऑल सभी एरिया के लोगों ने भी यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेस किए हैं एम्ब्रोशिया में। और ओवरऑल पूरे भारत भर पूरा के भी लोग, विदर्भ वगैरह कवर हो हाँ चुका है, विदर्भ पूरी एमपी इंडिया के, छत्तीसगढ़ ये सब यहाँ के बिल्कुल लोग बिल्कुल आगे ले। बिल्कुल बिल्कुल सभी इंडिया के लोगों ने यहाँ पे एक एक सभी एरिया के लोगों ने यहाँ पे परचेस किए, क्योंकि जो भी लोग यहाँ आए उनको प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी, पसंद आई और उन्होंने अपने नाम से प्रॉपर्टी करने का एक मन बनाया और जिनकी जैसी तैयारी हुई उस हिसाब से बराबर उन्होंने बिल्कुल। लिए भी है। तो यहाँ तक कि हमारा सक्सेस लेवल काफ़ी अच्छा चलता रहा। 9 सालों में हमको सेटिस्फेक्शन भी मिला। जो लेआउट में प्लॉट बेचते समय उतना सेटिस्फेक्शन नहीं था, क्योंकि क्या हुआ कि बस एक प्लॉट खरीद करके यूज नहीं कर पा रहे थे। बराबर। ये प्रॉपर्टी आप यूज कर पा रहे हो, डे 1 से यूजफुल प्रॉपर्टी है, ये ऐसा हो रहा है। अब ये करते करते हमको एक चीज़ और समझ में आई कि हमारे कई ऐसे कस्टमर हैं जो एम्ब्रोशिया में आते हैं, लेना पसंद भी करते हैं, पर शायद कुछ कारण से उनका ये कहना निकलता है कि भैया फार्म हाउस का शौक भले है या इच्छा भी है, लेना चाहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं तो वहाँ से सोर्स भी आना चाहिए, एक इनकम आउटपुट आना सोर्स भी चाहिए। आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए। बराबर। तो हमारा कहना ये निकला कि फार्म हाउस कभी यानी इनकम नहीं दे सकता,
फार्म हाउस इनकम के लिए नहीं होता, फार्म हाउस शौकिया तौर पे बनाया जाता है। और जहाँ शौक होता है वहाँ सिर्फ खर्चे ही होते हैं, बरोबर इनकम नहीं होती। बराबर। बरोबर और हाँ, भले उल्टा मेंटेनेंस लगेगा, हम्म, यानी आपने जैसा आपका रेसिडेंशियल हाउस होता है वहाँ मेंटेनेंस लगा रहता है, रोज़ क्लीनिंग करना है, झाड़ू पोछा वगैरह ये सारी हम्म, चीज़ें, पेंटिंग वेंटिंग आप साल में या 2-3 साल में करते होंगे। सेम इसको भी आपको मेंटेन ही रखना है। आपको लकीली एम्ब्रोसिया के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी हमने पूरी हमारे कंपनी के तरफ में ही रखी है, क्योंकि सेकंड होम होने के कारण हमारे कस्टमर रोज़ नहीं आते यहाँ पे, कभी बिल्कुल कभी ही आते हैं। हम्म, तो पूरा मेंटेनेंस की जिम्मेदारी हमने हमारे तरफ में रखे है। पर हमने उसके ऊपर विचार किया है, और विचार करने के बाद में थोड़ा एक स्टडी कर एक निर्णय लिए कि फार्म हाउस से हम लोग इनकम दिला सकते हैं। अब उसको हमने फार्म हाउस कंप्लीट नाम देने के बजाय हमने उसको नाम दिया फार्मलैंड प्रोजेक्ट। ऑक्सीग्रीन फार्म प्रोजेक्ट हमने डेवलप किए ऑक्सीजन उसको। आज 1.5 साल हो गया है, यानी 5 अगस्त 2020 को हमने उसको लॉन्चिंग किए थे, उसका भूमि पूजन वगैरह किए थे। जब 5 अगस्त 2020 को हमने भूमि पूजन लॉन्चिंग किए थे तब तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। एमरोशे के बाजू में ही है, आपको यानी यहाँ से पास में ही है हाँ, नियर अबाउट 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे, यानी एम्ब्रोशिया से यहाँ से गेट से आपने एंट्री की, जहाँ से वहाँ से बराबर निकलने के बाद में आप बैक एंट्री में जाते हैं, वो भी एंट्री और एग्जिट के लिए गेट रहेगा। और वहाँ से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे, यानी एम्ब्रोशिया से ही अप्रोच हमने ऑक्सीग्रीन के लिए दिए हैं। फिलहाल हम लोग राउंड घूम के जा रहे हैं उधर से। अभी अभी रास्ता नहीं, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ से हम लोग रास्ता हाँ, यही से हम लोग रास्ता दे रहे हैं, क्योंकि बाजू में ही बाजू में होने ही के है, कारण। बराबर और ऑक्सीग्रीन में जितने भी हमारे परचेसर बन रहे हैं, जितने भी लोग ऑक्सीग्रीन में यूनिट ले रहे हैं, उनको सबको एम्ब्रोशिया की मेंबरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने ऑक्सीग्रीन को इकोनॉमी प्रोजेक्ट तैयार किया है, बराबर हर किसी का सपना, हर किसी की इच्छा पूरी हो इसलिए। तो हमने ऑक्सीग्रीन के जरिए फार्म हाउस के नाम पे, फार्मलैंड के नाम पे एक ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप की कि ऑक्सीग्रीन के जरिए हम लोग एक अच्छी इनकम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल तो क्या किए कि जैसे अमरुशा में आप देख पा रहे हो कि चारों तरफ पूरी ग्रीनरी है, हरियाली ही हरियाली है। बिल्कुल और मैंने पहले ही बताया कि हमारा मेन पर्पस था कि ग्रीनरी डेवलप की ग्रीनरी जाए, नेचर का बैलेंस मेंटेन किया जाए। क्योंकि आपको टाउनशिप तो बड़ी बड़ी कहीं पे भी मिल जाएंगी, मैंने यहाँ की एम्यूनिटीज़ भी नहीं गिना रहा हूँ। अब एम्यूनिटीज़ की बात बोला बिल्कुल जाए तो 10 एकड़ का क्लब हाउस ही एरिया है जहाँ हम लोग बैठे हैं एम्ब्रोशिया में, जहाँ हम लोग सभी प्रकार की एम्यूनिटी दे रहे हैं। ये बाजू में हमारा कम्युनिटी हॉल बन के तैयार है, उधर रेस्टोरेंट बन के तैयार है, बार बन के तैयार है। साथ में इधर एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है वहाँ पे स्पा सेंटर, योगा सेंटर, नेचुरोपैथी, जिम, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। बच्चों के खेलने के लिए जैसे लूडो रूम, चेस रूम, कैरम रूम, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। उधर 5 एकड़ एरिया में, वो 3 एकड़ रखने वाले उसको हमने 5 एकड़ एक्सटेंड किया, रिक्रिएशन एरिया उसको हमने नाम दिए, यानी आउटडोर गेम जोन एरिया। वहाँ पे फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, इस तरीके के गेम जोन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ बन के रेडी है, कुछ और बन रहे हैं। छोटा सा प्रैक्टिस गोल्फ कोर्स भी बनाया हमने। और एक सीनियर सिटीजन के लिए अच्छा धार्मिक, उनका मन धार्मिकता में मन लगा रहता है, इसलिए सर्वधर्म समभाव का हम लोग मंदिर भी बना रहे हैं। ओपन मेडिटेशन सेंटर बनाए हैं, और बच्चों के खेलने के लिए एक वाटर पार्क भी बनाए हैं ने सारी डिमांड। प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं मिल जाएंगी कस्टमर को तो इस तरीके की काफ़ी सारी एमिनिटीज है जो मैं आपको मैंने उसके तरफ में मैं ज़्यादा भर देख के बता भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि बराबर एमिनिटीज़ तो आपको कहीं पे भी मिल कहीं भी मिल जाएंगी जाएंगे, लेकिन जो हमारे ग्रीनरी प्रोजेक्ट में भी कंपलसरी है। है लेकिन मेन चीज़ है कि ग्रीनरी। बराबर तो हमने एम्ब्रोशिया में जो ग्रीनरी डेवलप की है, सेम ग्रीनरी हमने ऑक्सीग्रीन में भी डेवलप की है। इस 1 से 1.5 साल के अंदर में हमारा ऑक्सीग्रीन पूरा हरा भरा हो चुका है। बिल्कुल सेम देख ऐसा लिया ही जैसा एम्ब्रोशिया आपने शायद देखे भी है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। आप बराबर एक विजिट किए हुआ है ऑक्सीजन की, तो हो सकता है तो हमारे व्यूवर्स को उसके प्लांटेशन की ग्रोथ भी बता देंगे आप बिल्कुल बिल्कुल वीडियो के एंड में। ऑक्सीजन में क्या क्या डेवलप किया हमने, कितने प्लांटेशन की ग्रोथ हुई है। तो वहाँ हम एम्यूनिटीज़ नहीं दे रहे ऑक्सीजन में, सभी एम्यूनिटीज हमने एम्ब्रोशिया में ही रखे हैं। तो ऑक्सीजन के जितने भी हमारे परचेसर रहेंगे, जितने भी लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको सबको हम एम्ब्रोशिया की मेंबरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। 12 साल की मेंबरशिप हम फ्री दे रहे हैं, तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। साथ में ऑक्सीग्रीन के माध्यम से सबसे पहला तो आपका फार्म हाउस का सपना पूरा हो रहा है, आपकी खुद की एक सुंदर प्रॉपर्टी हो रही है। वैसी ही प्रॉपर्टी जैसे आप लेआउट में एक आध प्लॉट परचेस करते हो वैसी है, बस इसमें फ़र्क इतना ही रहेगा कि जो लेआउट के प्लॉट आपने परचेस किए हो या किसी भी ओपन जगह पे कोई लैंड अभी तक के परचेस किए होंगे, उसके फ़ायदे आपको तब होंगे जब उसको आप बेचोगे। ऑक्सीग्रीन में आपको इस तरीके से फ़ायदा होने वाला है कि इस प्रॉपर्टी को बिना बेचे, वो भी आज जिस रेट में प्रॉपर्टी खरीदे हो उससे 3 से 4 गुना फ़ायदे होने वाले हैं। अच्छा, वो जो फ़ायदे होंगे वो टोटल बेनिफिट आपका टैक्स फ्री रहेगा।
क्योंकि आज तक के गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया। जी जी, क्योंकि अभी तक के फिलहाल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर लैंड पे या एग्रीकल्चर क्राफ्ट पे टैक्स नहीं लगाया। अब एग्रीकल्चर क्राफ्ट क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। इसके पहले एक चीज़ क्लियर ये भी कर ले कि वही बता रहा था कि मोस्टली लेआउट के प्लॉट आपको जो बेचने के बाद फ़ायदा देते हैं, ऑक्सीग्रीन प्रॉपर्टी बिना बेचे फ़ायदा देंगी। दूसरा, लेआउट का जो प्लॉट होता है बेचने के बाद आपको फ़ायदा तो दे रहा है, आपको प्रॉफिट तो हो रहा है, एडिशनल बेनिफिट, लेकिन आपके हाथ से प्रॉपर्टी तो निकल जा रही है ना। आप प्रॉपर्टी लेस हो रहे हैं। जो प्रॉपर्टी अभी तक की थी 8 साल 10 साल 20 साल तक के आपके पास में जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी हाथ से चली गई। अच्छा, जो फ़ायदा हुआ, एडिशनल बेनिफिट हुआ, उसके ऊपर भी आपको टैक्स लग रहा है, कैपिटल गेन टैक्स जिसको बोला जाता है। नियर अबाउट 20% कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है ऑक्सीग्रीन के जरिए। अब बताता हूँ कि ऑक्सीग्रीन आपको इनकम कैसे देंगे। जैसे मैंने बताया कि मेन तो हमारा पर्पस था कि ग्रीनरी, जो हमने ऑक्सीग्रीन में भी डेवलप किया एमरोशिया की जैसे। बस एमरोशिया में आपको प्लांटेशन दिख रहे हैं, पूरे रैंडमली लगे हुए दिख रहे हैं, अनपैरेलल दिख रहे हैं। जहाँ जहाँ जगह मैनेज हुई वैसे वैसे हमने लगाए हैं। ग्रीनरी ही ग्रीनरी डेवलप कर रही थी, एक नेचुरल फॉरेस्ट डेवलप करने का हमने प्रयास किए। यहाँ सभी प्रकार के आपको झाड़ दिख रहे हैं, फूलों के दिख रहे हैं, फलों के दिख रहे हैं, और जो जंगल में पाए जाते हैं पर्णी वगैरह जो होता है, या फिर कदम के झाड़ जो होते हैं, इस तरीके के, जैसे आम, चीकू, उसके बाद में और भी बहुत सारे झाड़ों के नाम है जो मेरे को भी नहीं मालूम। इतने अलग अलग टाइप के हमने यहाँ पे प्लांटेशन लगाए हैं और उसकी ग्रोथ की है। ऑक्सीग्रीन में हमने रैंडमली नहीं लगाए झाड़, पूरे पैरेलल लगाए, एक समान एक लाइन से झाड़ लगाए, जो आपने देखे सिस्टमेटिक एक लाइन दिख रही है। जैसे आप जंगल में, किसी जंगल में एक रो देखते हो, पूरे एक रो में लगाए हैं। वहाँ पे भी हमने एक यूनिट साइज डेवलप करके दिया हमारे कस्टमर को। सभी के यूनिट्स में प्लांटेशन लगाए, पूरे एक लाइन से लगाए हैं। तो वहाँ हमने बंगलो बनाने के लिए जगह छोड़े हैं सबके यूनिट में, यानी 22,000 स्क्वायर फीट का जो हमने एक यूनिट साइज, एक हमारा स्टैंडर्ड साइज है, एक तो फार्म हाउस का साइज, जी जी, फार्म हाउस का स्टैंडर्ड साइज है, हमने 22,000 स्क्वायर फीट का डेवलप किए हैं। वहाँ हमने 4,000 स्क्वायर फीट की जगह उनके लिए छोड़ दी जहाँ आप बंगलो बना सकते हैं। बाकी की जो 18,000 स्क्वायर फीट की जो जगह है वहाँ पूरे झाड़ लगाए हैं। अच्छा, झाड़ ऐसे लगाए हैं कि जहाँ से आपको इनकम हो सकती है। हमने लगाया है टिक प्लांट जी, सागवन के झाड़ लगाए हैं, सागवन के झाड़ बोलते हैं। अच्छा, सागवन के झाड़ के भी बारे में आपको डिटेल यूट्यूब में आप यदि सर्च करोगे तो बहुत सारी डिटेल पता चल जाएंगी कि सागवन के झाड़ के फ़ायदे क्या है, कहाँ कहाँ बेचे जाते हैं, उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है, वो सभी डिटेल आपको पता चलेंगी। आज डिमांड बहुत है सागवन की, यानी सोने के जैसी कीमत ऐसे समझ लो। तो हमने बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी जी जी, तो हमने सागवन भी जो लगाया है ना, नॉर्मल सागवन नहीं लगाया, हमने ट्रेडिशनल सागवन नहीं लगाया, जिसकी ग्रोथ नियर अबाउट 35 से 40 साल में होती है, और आड़ा टेढ़ा कैसा भी डेवलप होता है, पूरा यूज में नहीं आता, 20-25% यूज में आता है, बाकी सब चलाव में जाता है। हमने वो ट्रेडिशनल सागवन नहीं लगाया। हमने हाइब्रिड भी नहीं लगाया, आप सेकंड जनरेशन का हाइब्रिड सागवन था उसी के ऊपर प्रोसेस किया गया था, वो भी नहीं लगाया, उसको 25 साल डेवलप होने के लिए लगते हैं। हमने लगाया टिश्यू कल्चर प्रोसेस किया हुआ सागवन, सागवन में टिश्यू कल्चर प्रोसेस किया हुआ लगाया। टिश्यू कल्चर ये एक प्रोसेस है, किसी भी वनस्पति पे की जा सकती है, हमने सागवन पे की है। टिश्यू कल्चर प्रोसेस करने की वजह से क्या हुआ कि उसकी सबसे पहले तो प्लांटेशन की इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो गई। दूसरा कि आप अर्ली उसका बेनिफिट ले सकते हो, कम समय में उसका उत्पादन ले सकते हो। यानी टिश्यू कल्चर के जरिए कई लोगों ने 8, 9, 10 साल में भी रिजल्ट लिए हैं, और आप कभी भी सर्च करिए यूट्यूब पे, आपको पता चल जाएगा। आप टिश्यू कल्चर टिक उट ऐसा टाइप यदि करते हो तो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल जी, और इसीलिए हमने टिश्यू कल्चर प्रोसेस किए हुए प्लांटेशन लगाए हैं। आज उनको लगाए हुए कुछ झाड़ों को 1 साल हुआ है, कुछ 6 महीने के, कुछ 7 महीने के, और कुछ अभी 1.5 साल के भी हुए हैं हमारे पास झाड़। तो उनकी ग्रोथ आप देख पा रहे हो, 18, 20, 22 फीट के ऊपर उनकी ग्रोथ हो चुकी है। और सबसे मज़े की बात यह है कि अभी मई महीना जो चल रहा है, यानी पूरा धूप का महीना चल रहा है, इतने गर्मी में, इतने कड़ी धूप में हमारे पूरे प्लांटेशन की हरियाली बनी है। बिल्कुल आप हमारे व्यूवर्स को दिखा सकते हो, कोशिश करूंगा मैं, वो ये दिखाऊंगा पूरी हरियाली बनी हुई है, बिल्कुल है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा चैलेंज वाली बात है, क्योंकि फार्म हाउस यदि डेवलप करना है, फार्मलैंड डेवलप करना है, तो ग्रीनरी आवश्यक है। तो जहाँ हमने ग्रीनरी को मेंटेन रखे है ड्रिप के द्वारा,
यानी ड्रिप इरिगेशन, उसको टिब्बक सिंचन भी बोलते हैं। ड्रिप इरिगेशन के द्वारा हमने मेंटेन रखे, पूरा मेडिसिन वाला हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं और पूरे प्रोफेशनल टीम के जरिए, पूरे साइंटिफिक जरिए उसको हम मेंटेन कर पा रहे हैं, रख पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मैं जो टिश्यू कल्चर के बारे में बता रहा हूँ, यह आपके लिए बोनस है। मोस्टली जैसे अब मैंने पहले बताया कि लैंड की तो कीमत वैसे भी बढ़ती रहेंगी, आप कहीं पे भी लो। आपने ऑक्सीग्रीन में लिए हो तो सबसे पहले तो आपको यूजफुल प्रॉपर्टी मिल रही है, आप डे वन से उसको यूज कर पा रहे हो। दूसरा कि वो प्रॉपर्टी आपको कभी बेचने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो प्रॉपर्टी हमेशा आप अपने पास में रख सकते हो, क्योंकि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आम के आम गुठलियों के दाम। यानी आपको आपकी प्रॉपर्टी बिना बेचे पैसा कमा के जब दे रही तो आपको बेचने की क्या आवश्यकता है। और वो भी इतना सारा पैसा, जितने रुपए में आपने आज प्रॉपर्टी परचेस की उससे 3 से 4 गुना प्रॉफिट, और वो भी टैक्स फ्री है क्या। तो इसके वजह से आपको बेचने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी ये प्रॉपर्टी आपको फ़ायदे ही फ़ायदे दे रही है। साथ में ऑक्सीग्रीन में ले रहे हो इसलिए एमरोशिया की मेंबरशिप भी मिल रही है, यानी लग्जरी इंजॉयमेंट भी मिल रहा है, एक फार्म हाउस का सपना भी पूरा हो रहा है और फार्म हाउस प्रॉपर्टी आपको इनकम भी दे रही है। अब हमने टिश्यू कल्चर प्रोसेस किए हुए जो सागवान लगाए हैं वहाँ पे, उसकी ग्रोथ होती है 8 साल 9 साल 10 साल में हो जाते हैं डेवलप, यानी 8 9 10 साल में आप काट के उसको मार्केट में बेच सकते हैं। पर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं 12 साल का। झाड़ जिस दिन लगा है उस दिन से हम 12 साल का एग्रीमेंट काउंट करते हैं। हमारे जो परचेसर है वो जब भी खरीदते हैं उनके साथ में हम 12 साल का एग्रीमेंट कर लेते हैं। कोई 2 साल बाद खरीदेंगे झाड़ लगने के बाद में तो उसके साथ में 10 साल का शायद एग्रीमेंट होगा, लेकिन हमारे पास में 2 साल तक की प्रॉपर्टी बचती ही नहीं। जैसे हम फेज चालू करते हैं, प्लांटेशन लगते लगते हमारे सेल हो जाते हैं। अभी 100 एकड़ लैंड में हमने अभी तक के 50 एकड़ लैंड हम सेल आउट कर चुके हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फेज 5 भी हमारा सेल हो चुका है। अभी 6, 7, 8 ऐसे ला रहे हैं हम लोग। तो सभी फेज में हमारे प्लांटेशन भी लग चुके हैं और प्लांटेशन की काफ़ी सारी ग्रोथ भी हो चुकी है। तो ये बड़ी उपलब्धि भी है वैसे देखा जाए तो। इतने कम समय में अपन पूरे 50% लैंड सेल कर चुके हैं। तो यहाँ आपको प्रॉपर्टी परचेस करनी है, उसके बाद में कंपनी के हैंड ओवर प्रॉपर्टी रख देनी है। कंपनी आपके प्रॉपर्टी में टिक प्लांटेशन लगाएंगी। टिक प्लांटेशन के जरिए जो प्रॉफिट होने वाला है वो प्रॉफिट आपके और कंपनी के बीच में शेयर किया जाएगा। तो आपके ज़मीन में प्लांटेशन लगाना, उसको प्रॉपर मेंटेन रखना, पूरा उसको उसका देखभाल रखना, पूरा उसको संगोपन जैसे बोलते हैं, उसका मराठी में हम लोग संगोपन बोलते हैं, यानी उसका देख रेख रखना, उसको ग्रोथ करना, निगरानी में रखना उसका बिल्कुल। और जब बड़े होते हैं तो उसको लीगली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन लेने के पहले अपने को ये प्रूफ करना पड़ता है कि ये प्लांट हमने लगाया है करके। तो उसके लिए हमको अपने 7/12 पे भी चढ़ाना पड़ता है। तो आपके 7/12 पे चढ़ा के भी देना, यानी आपके 7/12 पे चढ़ा के देना कहने का मतलब ये है कि हमने आपको जिस दिन प्रॉपर्टी बेची उस दिन हम आपको पहले रजिस्ट्री लगा देते हैं। आपका पूरा पेमेंट यदि आता है हमारे पास में तो हम रजिस्ट्री लगा के देते हैं। अदरवाइज हम 2 साल की साइट भी देते हैं। जिसके पास में पूरा पेमेंट की तैयारी नहीं है तो हम 2 साल की इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा हमने रखे है। यानी आप अभी 40% डिपॉजिट करके रिमेनिंग 60% की इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। तो आपके नाम से रजिस्ट्री लग जाती है, आपका 7/12 बन जाता है। उसी 7/12 पे आपके सागवान की मेंशन भी होता है कि आपके यूनिट के अंदर में कितने प्लांटेशन लगे हुए हैं। एक प्लॉट में हम 250 झाड़ लगाते हैं 2200 स्क्वायर फीट की यूनिट में। तो सारा का सारा आपके रिकॉर्ड में मेंशन रहता है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन लेके हम उसको जब मार्केट में सेल करने जाते हैं तो थ्रू ऑक्शन सेल करते हैं, यानी उसकी नीलामी होती है। तो आज मार्केट में जो रेट चल रहा है नियर अबाउट 4000 रुपये पर क्यूबिक फुट, घन फुट, है ना, पर घन फुट मार्केट में सागवान का रेट चल रहा है। तो हम आज का ही रेट यदि कंसीडर लेके चलते हैं, और मैंने जैसे बताया कि टिश्यू कल्चर के माध्यम से झाड़ की ग्रोथ ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा बड़ा उत्पादन लिया जाता है। तो एक झाड़ 40-45 क्यूबिक फुट देता है, पर हम कम से कम 25 भी यदि कंसीडर करते, 25 भी कंसीडर करते हैं तो एक झाड़ की कीमत 1.5 लाख के ऊपर जाती है। ये आज का रेट हो गया, आज के रेट के हिसाब से देखा आने वाले 12 साल में, आने वाले 12 साल में एक तो 4000 के ऊपर ही रेट रहेगा, डबल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। और मैं तो मिनिमम 25 ही काउंट कर रहा हूँ, जबकि एक झाड़ हमको 40-45 क्यूबिक फुट भी दे रहा है, लेकिन मैं 25 इसलिए काउंट कर रहा हूँ क्योंकि
अभी तक के जितना भी लोगों ने टिश्यू कल्चर के जरिए रिजल्ट लिए हैं और जो भी कटिंग करके मार्केट में बेचे हैं, तो समझ में यह आया कि 25 क्यूबिक फुट से कम झाड़ ने नहीं दिया है। तो हम मिनिमम 25 काउंट करते हैं जी, उसके ऊपर ही होगा। और सभी झाड़ 25 के नहीं रहेंगे, कोई 25 का रहेगा, कोई 30 का रहेगा, कोई 31 का रहेगा। हम सभी झाड़ का 25 ही कंसिडर लेके चलते हैं, कम से कम एवरेज निकाल के। तो एक झाड़ यानी 1.5 लाख का हो रहा है, बहुत बढ़िया। 1.5 लाख का यानी कम से कम हम 2.5 करोड़ का प्रॉफिट ले रहे हैं एक यूनिट से 2.5 करोड़ का प्रॉफिट ले रहे हैं, जिसमें पूरा मेंटेनेंस वगैरह तो कंपनी ही कर रही है शुरुआत में, तो मेंटेनेंस लेस करके प्रॉफिट शेयरिंग भी किया जाता है। तो आपको अभी जो पे करना है सिर्फ प्लॉट की ही कीमत पे करनी है, वो भी डेवलपमेंट के साथ में। डेवलपमेंट के रूप में क्या दे रहे हैं हम लोग, रोड डेवलप करके दे रहे हैं, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, सिक्योरिटी गार्ड दे रहे हैं और आपके पूरे प्लॉट को देख रेख कर रहे हैं, वही डेवलपमेंट हो गया। अब मेंटेनेंस किस चीज़ का करना है, सागवान के झाड़ का, टिक प्लांटेशन का, तो उसका मेंटेनेंस जो कर रहे हैं उसका मेंटेनेंस का पैसा अभी आपको नहीं देना, आपकी जेब से कुछ नहीं जाना है। जब वो मार्केट में सेल आउट होगा उसमें से जो प्रॉफिट होगा उसमें मेंटेनेंस लेस हो जाएगा और प्रॉफिट शेयरिंग होगा। प्रॉफिट शेयरिंग करते समय 70% प्रॉफिट हम प्लॉट होल्डर को दे रहे हैं और 30% प्रॉफिट कंपनी रख रही है। हाँ, अब प्रॉफिट 70% भी नियर अबाउट आप एक यूनिट यदि पकड़ते हैं तो 2.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो रहा है आपका, है क्या नहीं? 70% भी 2.5 करोड़ होता है मोस्टली मैक्सिमम यदि देखता है तो, ठीक है। 2 करोड़ भी पकड़ लो, ठीक है, 2 करोड़ का भी टोटल प्रॉफिट हो गया, उसमें 70% भी हम प्लॉट होल्डर को देते हैं, तो नियर अबाउट 1 करोड़ 40 लाख रुपए यानी 1.5 करोड़ रुपए एक प्लॉट होल्डर को मिल रहे हैं आज के डेट में। और अभी हम लोग यूनिट में जो खर्चा कर रहे हैं उतनी बड़ी अमाउंट भी खर्चे नहीं कर रहे, आजू बाजू में जो रेट चल रहे हैं उसी रेट में हम लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, जो कि हमारी वीडियो सर्कुलेट होती रहेंगी आपके द्वारा और हो सकता है 1-2 साल इसके गुजरते जाएंगे, इसलिए मैं इस वीडियो में अभी रेट कोट नहीं कर सकता, क्योंकि का जो रेट चल रहा है वही रेट चल रहा है, इन फ्यूचर में एक नॉर्मल रेट चल रहा है इस एरिया में, जो भी 250-300 के रेट से लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसी रेट में हम लोग ऑक्सीग्रीन में फुल डेवलपमेंट के साथ में बेच रहे हैं। सामने हमारे रेट बढ़ते भी जाएंगे, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे बिल्कुल रेट बढ़ते जाएंगे, ये सत्यता है, उसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसे ही हमारी ग्रोथ चलती जाएंगी। और मेरा यही कहना रहेगा आपके वीडियो के माध्यम से हमारे सभी व्यूअर्स के लिए कि मैं वीडियो में 2-3 घंटे भी डिटेल यदि बताऊँ तब भी मैं पूरा प्रोजेक्ट नहीं समझा सकता, बराबर। हाँ, क्योंकि जब तक कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को फिजिकली देखते नहीं तब तक के वो रियलाइज नहीं होगा हमारा डेवलपमेंट क्या है, हमारी मेहनत क्या है और सही में हमने यहाँ पे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आप फिजिकली फील साइड विजिट यानी मस्ट जरूरी है, बिल्कुल साइड विजिट बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, साइड विजिट के लिए आपको 2 से 3 घंटे का समय निकाल के आना जरूरी है, फ्री टाइम निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक बार समझ ले समझ इच्छा होंगी लेने की। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ हमारे ऐसे भी कस्टमर हो सकते हैं जो प्रॉपर नागपुर में या नागपुर के आजू बाजू में रहते हैं और जो साइट पे डायरेक्ट नहीं आना चाहते हैं या नहीं आ सकते, तो हमारा धनतोली में ऑफिस है यशवंत स्टेडियम के सामने मिहाड़िया स्क्वायर में, जहाँ से आप अभी आए हैं। बिल्कुल। तो वहाँ बैठ के हमारा कैबिन है, बढ़िया एसी रूम, वहाँ बैठ के आराम से इस प्रोजेक्ट को समझ लेंगे हम लोग, उसमें आधा से 1 घंटा समय लेंगे। पूरा कंसेप्ट क्लियर समझने के बाद में आपको यदि लगता है कि अभी विजिट करना चाहिए तो फिर अपन विजिट के लिए चलेंगे, तो वहाँ ऑफिस से अपन गाड़ी की अवेलेबिलिटी भी करा सकते हैं या आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हो। अभी मोस्टली हमारे जो कस्टमर है जो बाहर से आते हैं, चंद्रपुर, गढ़चिरौली या फिर इधर वर्धा यवतमाड़ साइड से आते हैं, तो पर्सनल व्हीकल से आते हो, डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे भी आते हो। तो प्रोजेक्ट पे आने के बाद में हम एम्ब्रोशिया पे बैठ के भी सारी डिटेल उनको समझाते हैं। अभी मैंने वीडियो में आपको कोई ब्राउशर वगैरह ओपन नहीं करके दिखाया, हमारे पास में ब्राउशर भी बने हैं, लेकिन ब्राउशर तो तब दिखाते जब प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं रहता। आज फिजिकली दिखाने के लिए हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए वीडियो के जरिए भी आप दिखा पा रहे। और आकाश जी, मेरा वही कहना रहेगा कि आप इस वीडियो के एंड में मैंने जैसे बताया था कि हमारे प्लांटेशन की ग्रोथ वो एक बार हमारे व्यूअर्स को दिखा दीजिए, और कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हो आप। बस बहुत ही बड़ा लगी प्रॉपर्टी मुझे, जो भी नागपुर के यानी 35 किलोमीटर है, यानी फार्म हाउस मिल रहा है नागपुर के 35 किलोमीटर है, बहुत बड़ी बात हो गई जी, क्योंकि 20 किलोमीटर के एरिया में फ्लैट वगैरह हो गया, प्लॉट हो गया, सिर्फ 20 किलोमीटर के एरिया में वही मिल रहे हैं नागपुर के लोगों को। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपके एरिया के साथ जो अपने प्लॉट्स है
जी। या फार्म हाउस है, उसके साथ कस्टमर को कमाने का मौका मिलता है। जी। यानी अर्निंग सोर्स होती है कि ये 12 साल में हाँ, वो जितनी की प्रॉपर्टी है हम्म, उसे 3 गुना तो यानी अर्निंग सोर्स कर लेता है कस्टमर। बिल्कुल यानी उसकी तो अर्निंग सोर्स मिलती है, जी। उसका जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वैसी का वैसे है। हाँ यानी इन फ्यूचर उसको और करना है अर्निंग सोर्स, तो अपने जी। कंपनी के साथ जुड़ के और चालू और कर कर सकता सकते हैं, हाँ रिजनरेशन बेनिफिट भी ले सकते हैं, आपका ऐसा है। ट्वेलर एक अच्छा रिजनरेशन बेनिफिट भी ले है। सकते यानी हैं। बहुत यानी जी, जी, कस्टमर को जी। कोई करने की जरूरत नहीं है, कोई करने की इच्छा जरूरत नहीं होगी तो तब आओ, तुम वीकेंड यहाँ पे बस बस गुजारो, बस हाँ या नहीं हो सकता तो मत आओ, लेकिन बिल्कुल हम आपका बिल्कुल मेंटेनेंस करते रहते हैं, करते तो रहे। बहुत ही अभी बढ़िया हमारे कई लगा। ऐसे कस्टमर हैं जो नागपुर में नहीं रहते, बिल्कुल। जो यहाँ से नागपुर से 150-200 किलोमीटर के कभी डिस्टेंस पे रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि उस इंसान थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, आदमी जी सिटी में जी रह जी के जो पॉल्यूशन है जी 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 वो बहुत ही यानी फ्रस्ट्रेट वाला मौसम आपने हो सही गया। सही सही ये जाने मेरे हैं। मैं भी यानी उससे बिल्कुल गुजर रहा हूँ। जी 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 यानी माइंड कैसे नेगेटिव होता है जब जी हम जी सिटी में रहते हैं ना, वहाँ हाँ का जो तो आप पोल्यूशन रिलैक्सेशन है, के लिए यहाँ आ सकते तो हो। वो ऐसा होता है कि ये ग्रीनरी चाहिए आदमी को, आदमी के बिल्कुल माइंड बिल्कुल में जैसे अब तक ग्रीनरी आती नहीं ना, तो हमारे को कुछ यानी माइंड के थॉट भी कभी भी क्लियर नहीं होते। जी 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 तो ग्रीनरी में बैठने के लिए वीकेंड, जैसे कोरोना में बहुत से लोग वीकेंड बिताने के लिए ऐसी जगह ढूंढते, बिल्कुल तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ये जगह बहुत ही बढ़िया हुई, जी जी ऐसा हम बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। सो गाइज, मैंने आपको सारी डिटेल्स दी है और सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। श्याम कावड़े सर ने हमें बहुत अच्छा गाइड्स किया। सर थैंक यू, हमारे व्यूअर्स की तरफ से और मेरे तरफ से भी थैंक यू सर, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छा गाइड्स किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप ऐसे ही हमारे व्यूअर्स की तरफ हमारे वीडियो प्रोवाइड करते रहिए, यानी शेयर करवाते रहिए, और बार बार हमारे प्रोजेक्ट में विजिट करते रहिए, और अपने व्यूअर्स को भी बताएं कि विजिट करें, प्रोजेक्ट समझिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। थैंक यू सर। सो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए गाइज। और सो गाइज, मैं आपको ये करना चाहूँगा कि एक बार साइट विजिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साइट विजिट कीजिए गाइज। इस हम वीडियो करते हैं एंड।